लिमिट x टेंस टू 0 1/x, लिमिट यहाँ पर इंटीग्रेशन दे रखे अंदर 2 और वहाँ पर उनकी लिमिट है y से c और x प्लस y से c, जबकि हम देख रहे हैं दोनों के अंदर फंक्शन है वो क्या है, सेम है, ठीक है, e रेज टू साइन इनवर्स t, e रेज टू साइन इनवर्स t। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको पता है वहाँ पर प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है, जो लिमिट वाली एक्सरसाइज है, डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर a से b कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करवाना है और फिर b से c वही फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करवाना है और यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a है और वहाँ पर c इज ग्रेटर देन b है, इसमें सबसे बड़ा आपका c है और सबसे छोटा क्या है, a है। तो पहले लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, a से b की तरफ जा रही है और फिर b से कहाँ जा रही है, c की तरफ जा रही है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, a से सीधा c की तरफ, a टू c f ऑफ x dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है जो इंटीग्रेशन एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे एक बार, लिमिट x टेंस टू 0 1/x। अब देखो y से c है और यहाँ पर c से x प्लस y होना चाहिए था, जबकि क्या हुआ, x प्लस y से c। तो एक और प्रॉपर्टी का यूज इसके अंदर आएगा, पहले साइन स्क्वायर t dt। अब यहाँ पर माइनस सिंबल आपका प्लस हो जाएगा जब यहाँ पर हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, आपस में बदल लेंगे। तो यहाँ पर c हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ई रेज टू साइन स्क्वायर t dt। तो यहाँ पर वो कंडीशन बन चुकी है अब यहाँ ये वाली। तो y से c और c से किसकी तरफ जा रहा है, x प्लस वाई की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y से x प्लस वाई, y से कहाँ तक गया, x प्लस वाई की तरफ, और यहाँ पर जो यहाँ रिजल्ट दे रखा है e रेज टू साइन स्क्वायर t dt, ठीक है। अब यहाँ पर इसका इसकी लिमिट निकालनी है हमको इस फंक्शन की। तो जैसे हम यहाँ पर x टेंस टू 0 पुट करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, y टू y, तो रिजल्ट 0 हो गया और नीचे x है यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म। तो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म के केस के अंदर हम क्या लगाएंगे, डी हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसके अंदर। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0। अब एल हॉस्पिटल रूल के लिए लेमनीज रूल हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो पहले यहाँ पर जो अंदर फंक्शन दे रखा है उसकी जगह चला जाएगा और उसका वापस क्या करवाना है, उसी के मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। तो ई रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, हमने यहाँ पर t की जगह क्या पुट किया, अपर लिमिट x प्लस वाई, फिर इसी x प्लस वाई का इसके मल्टीपल में डिफरेंशिएशन होगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया और यहाँ पर किस जो लिमिट दे रखी है वो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो है वो y कांस्टेंट की तरह यहाँ पर ट्रीट करेगा, तो y का डिफरेंशिएशन इधर क्या हो जाएगा, 0। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अपर लिमिट पुट कर दी, अब माइनस लोअर लिमिट की बात होगी, y का रिजल्ट इधर पुट कर लिया तो e रेज टू क्या हो गया, साइन स्क्वायर वाई। अब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम इस तरह से हमने यहाँ पर ऊपर क्या लगाया, लेमनीज रूल लगाया। यहाँ पर हमने लेमनीज रूल लगाया जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसी तरह से नीचे वाले जो फंक्शन है x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल लगाया, ऊपर का अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग से डिफरेंशिएशन करवा दिया। अब हम यहाँ पर ये रिजल्ट पुट करके देखते हैं, लिमिट पुट करके देखते हैं। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ई रेज टू साइन स्क्वायर x की जगह 0 पुट किया, क्या हुआ, y, और यहाँ पर जो है वो रिजल्ट आपका 0 हो चुका है वैसे ही। तो हमको फाइनल रिजल्ट मिला इसका ई रेज टू साइन स्क्वायर y। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो क्या है, लेमनीज रूल लगाना, नेक्स्ट आगे, लेकिन उससे पहले प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी के बाद में वो लेमनीज फॉर्म से सॉल्व होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को देखेंगे। अब लेमनीज रूल पर एक और क्वेश्चंस अपन लास्ट डिस्कस करते हैं इधर। तो जैसे हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे π/4, ठीक है, तो यहाँ पर sec π/4 का रिजल्ट कितना होता है, रूट ऑफ टू का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से 2 लिमिट है, 0 हो गया। यहाँ पर भी π/4 रिजल्ट रखा, π² माइनस ये, तो 0 हो गया। तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, लिमिट x टेंस टू π/4। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करना, किसका, इंटीग्रेशन वाले फंक्शन का।
और वो हम करेंगे लेमनीज रूल से। तो लेमनीज रूल वापस हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर जो अपन ने पुट किया उसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 सेक एक्स, बट एक्स एक्स में होकर सेक एक्स था, अगेन डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो एक सेक एक्स पहले से है तो सेक स्क्वायर हो जाएगा और एक टेन एक्स और आएगा। फिर माइनस एफ ऑफ 2, लोअर लिमिट रखा टी की जगह, और 2 का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और यहाँ पर पाई स्क्वायर अपॉन 16 क्या हो गया, 0। तो लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 4, हमारे पास में यहाँ पर रिजल्ट मिला 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, वो एफ ऑफ 2 इससे मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास में है 2x, तो 2 से 2 तो यहाँ पर रिमूव हो गया। अब x टेंस टू पाई अपॉन 4 यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो पाई अपॉन 4 रखेंगे तो क्या होगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। फिर 10 पाई अपॉन 4, 10 पाई अपॉन 4 दैट मीन्स 1, यहाँ पर वापस सेक, हाँ रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 2। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे अपने पास में x भी है, तो x का रिजल्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, पाई अपॉन 4, तो पलट कर क्या हो जाएगा ये 8 अपॉन पाई एफ ऑफ 2, तो हमारे पास में ये रिजल्ट हो इस टाइप से। तो अभी आपके इस लेमनीज रूल पर अच्छी तरह से कमांड हो चुकी होगी। जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, लिमिट x टेंस टू 0 a e रेज टू x माइनस b cos x प्लस c e रेज टू माइनस x अपॉन x sin x इक्वल टू 2। यहाँ पर इसके इक्वल में 2 दे रखा है, इस लिमिट वाले फंक्शन के इक्वल में हमको 2 दे रखा है, तो abc का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। ये पूरी एक कंडीशन दे रखी है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर x सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, चेक करेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो x का रिजल्ट जो 0 है वो इधर यहाँ रखो, जो लिमिट अप्लाई करेंगे e पावर 0 क्या हो गया, 1, तो यहाँ पर एक बार रख के देखेंगे 1 हो गया ये, फिर वापस cos 0 1 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस c अपॉन यहाँ पर नीचे रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, 0। तो एक तरह से यहाँ पर क्या है, अनडिफाइंड रिजल्ट मिल रहा है। कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, अनडिफाइंड रिजल्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पर लिमिट रखने के बाद तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 2 रिजल्ट आना चाहिए था, ठीक है, जो कंडीशन दे रखी है इसके। तो इसका मतलब हम लिमिट का रिजल्ट डायरेक्ट इसके अंदर पुट नहीं कर सकते, अनडिफाइंड रिजल्ट आ रहा है। उस केस के अंदर हम यहां पर क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 a e रेज टू x का डिफरेंशिएशन a e रेज टू x, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। फिर माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पर c e रेज टू माइनस x अपॉन x sin x का डिफरेंशिएशन u डॉट v से होगा, तो x का करवा दिया sin x एज इट इज, अब x एज इट इज sin का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। राइट हैंड साइड में इसके 2 है ही है, ठीक है, वो देख लेंगे अभी आगे। अब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके देखते हैं अगेन वापस, तो क्या रिजल्ट बन रहा है यहाँ पर, जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, a माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पर साइन 0 और जो x 0 रखेंगे तो वापस वही रिजल्ट आ रहेगा, इनफाइनाइट रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस केस में अगेन डिफरेंशिएशन करवाएंगे, वापस हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 a e रेज टू x, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस b cos x प्लस c, फिर यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, फिर x एज इट इज cos x, x एज इट इज cos x, फिर वापस किसका करवाया x माइनस sin x x, इस टाइप से। अब हम यहाँ पर जब वापस लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, cos 0 प्लस cos 0, ये 2 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट ये दे रखा है इसके अंदर हम जो ये रिजल्ट जितने भी दे रखे हैं एक बार इसके अंदर हम अप्लाई कर देखते हैं, तो राइट हैंड साइड के अंदर वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, कौन सा रिजल्ट इसको सेटिस्फाई करेगा वो हम देखेंगे। क्योंकि जहाँ एल हॉस्पिटल से जो ये कंडीशन आई है, तो इस कंडीशन के अगर हम अगर ऑप्शन से ही रिजल्ट रख दे एबीसी के, और
जो इसको सॉल्व करने पर फिर अगर हमको रिजल्ट वहां पर 2 मिल जाता है, दैट मीन्स एबीसी के रिजल्ट वही होंगे। तो एक बार हम रखकर देखते हैं, ये ऑप्शन पुट करके देखें तो 1 + 1 + 1 3.2 हो रहा है, तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फिर ये रख के देखिए 1 + 1 0, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये रखा 1 + 2 + 1, ये यहाँ पर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 + 2 + 1/2, ये जो 2 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4/2। तो रिजल्ट 2 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर इसके ये जो रिजल्ट है वो परफेक्ट है। तो यहाँ पर कई बार आरपीसी के एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम में, मैथमेटिक्स के पेपर में हमको यहाँ पर ऑप्शन से रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे दे रखे होते हैं जो ऑप्शन से ही डायरेक्ट जल्दी है वो रिजल्ट निकल जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 बार डीएल लगाया और फिर इसके बाद में ऑप्शन इसके अंदर पुट किया और फिर ये रिजल्ट आया। ये आ चुका है आरपीएससी के एग्जाम के अंदर। मैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये सब लगभग फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं लगभग। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो है सीरीज टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। सीरीज दे रखी होगी और उस केस के अंदर हम लिमिट का रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो इसको हम यहाँ पर 2 तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो फर्स्ट मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। देखो इसमें क्या दे रखा है यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सीरीज इस तरह से चल रही है n टाइम्स तक, और नीचे क्या हो रहा है n क्यूब सब में कॉमन है सभी के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं n क्यूब को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज बचेगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। एक और यहाँ से जब आपको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टेंस टू इनफाइनाइट मिलती है तो यहाँ से हमको क्या एक बात क्लियर होती है कि जब भी n टेंस टू इनफाइनाइट x टेंस टू इनफाइनाइट होता है तो हमको वहाँ कॉमन लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो रिजल्ट नीचे जाएंगे वो लिमिट पुट करने पर रिजल्ट क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो 1/n³ एज इट इज है। यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इसको हम क्या कहेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ nth टर्म, ठीक है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर। सिग्मा ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है n × n + 1 2n + 1/6। इसी तरह से सिग्मा ऑफ n का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, और सिग्मा ऑफ n³ जो होता है वो होता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही, केवल होल स्क्वायर का डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये तीनों एक्सपांशन हमको याद रखने चाहिए, ठीक है। n प्राकृत संख्याओं का योगफल, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल और n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, ठीक है। इसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन है वो 100% आता है, मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर आएगा। तो यहाँ पर हम सीधा इसकी जगह ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, n × n + 1 2n + 1/6। अब यहाँ पर क्या हो रहा है n³, ठीक है। तो एक n से एक n कट जाएगा, बट नीचे और भी फिर भी n स्क्वायर रहेगा, और n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करने पर वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अनडिफाइंड फॉर्म आएगी। अब इस केस के अंदर जब लिमिट पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो अपने पास फिर यहाँ से 2 मेथड बनते हैं, या तो फिर आप इसकी को थोड़ा सा इसकी फॉर्म चेंज करके कॉमन लेके वगैरह जो भी है फिर सॉल्व करो, लिमिट बाद में रखो, या फिर दूसरा तरीका क्या हमारे पास में एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल भी हम लगा सकते हैं। तो नीचे तो n³ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ऊपर लगाने से पहले हमको यहाँ पर क्या करवा देना, एक बार इनका मल्टीप्लाई करवा देना, फिर एल लगा दो, एल हॉस्पिटल लगा दो। या फिर इस केस के अंदर भी लगा सकते हैं आप u, v और w फंक्शन से, ठीक है ना, u, v, w का डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल से तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूँ 1/n³। यहाँ से अपन n कॉमन लेंगे, जैसा मैंने अभी बताया n टेंस टू इनफाइनाइट होता है तो हमको कॉमन लेकर करना चाहिए। तो एक n यहाँ से कॉमन लेते हैं और एक n यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर n² 12, एक n पहले से मौजूद है तो कितना हो जाएगा, n³ हो गया। तो यहाँ मिला 1 + 1/n और 2 + 1/n, और यहाँ पर 6 है ये नीचे। अब यहाँ पर n³ से n³ कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तो हमको मिलेगा 1 + 0 2 + 0/6। तो यहाँ पर 1/3। तो आंसर क्या रहेगा हमारा 1/3।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो नीचे 6 दिख रहा है तो ऑप्शन में 6 भी है, 1/6। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा जब आंसर आए तो हड़बड़ाहट में ऐसा नहीं कि जल्दी से कुछ और आंसर भर के आ जाए वहाँ पर, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सीरीज वाला क्वेश्चन था। इसी का मैं तुम्हें यहाँ पर दूसरा मेथड बताता हूँ। ठीक है, चलो दूसरा पेज ही ले लेते हैं। तो इसको हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां हम लगाएंगे सिग्मा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, 1/n क्यूब, 1/n क्यूब में मैं n को रखता हूं बार, ठीक है, और n स्क्वायर को इससे सेपरेट करता हूं। क्यों? क्योंकि ऊपर देख रहे हो तो ऊपर क्या पावर है, स्क्वायर है। ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं r का स्क्वायर। अब r क्या है, r यहां पर जो चेंज हो रहा है, जो मूवेबल जो डिजिट है यहां पर देखो 1 2 3 और 1 से लेकर वो कहां तक है, n तक है। तो यहां पर r का रिजल्ट है वो क्या है, 1 से लेकर n तक। तो r का रिजल्ट 1 से लेकर n तक है और सिग्मा है, दैट मीन सबके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस रिजल्ट को हमने शॉर्ट में इस तरह से लिखा। ठीक है, और यहां पर n क्यूब को हमने n.n स्क्वायर में तोड़ा। ऐसा क्यों किया, उसका भी रीजन है, क्योंकि यहां पर हम r/n की फॉर्म में एक परफेक्ट रिजल्ट बनाना चाहते हैं। तो देखो इसके अंदर 1/n r/n ये क्या है, अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन के मेथड से। तो 1/n जो होता है वो होता है आपका समाकल्य dx, और जो r/n होता है वो होता है आपका x। 1/n तो होता है dx और r/n क्या होता है, x। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है हम इसके अंदर पुट करेंगे, और सिग्मा, सिग्मा का मतलब ही क्या हो रहा है, प्लस, मतलब लिमिट कहां से कहां तक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, समेशन। ठीक है ना, लिमिट दे रखी होती है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट, अब लिमिट क्या आएगी वो भी हमको निकालनी पड़ेगी। एक बार ये जो भी रिजल्ट है हम यहाँ पर पुट करते हैं, लिमिट आगे ये दिया हुआ है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है। ठीक है, और 1/n ये तो हो गया आपका dx, और ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर। ठीक है, ये x स्क्वायर हो गया और ये हो गया dx। अब यहां पर हमको लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालने के लिए हम यही रिजल्ट यूज में लेंगे, r/n वाला। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r/n, इस फॉर्मूले से हम लिमिट निकालेंगे। जो भी लिमिट आपको दे रखी है वो एज इट इज यहां पर लिखी मैंने, और r/n का रिजल्ट लिया। अब देखो r कहां से कहां तक चल रहा है, r का रिजल्ट कहां से कहां तक है, r का रिजल्ट क्या कहां से, 1 से लेकर n तक है। देखो इसका यूज आ गया इधर, इसका यूज आ गया यहाँ पर, लिमिट का यूज आ गया यहाँ पर। अभी तक यहाँ पर 1 से लेकर n तक जो ये रिजल्ट चल रहा था इसका यूज नहीं आया, तो उसका यूज यहाँ से आएगा, लिमिट में आएगा, यहाँ पर इसका यूज आ जाएगा। तो सबसे पहले हम r=1 पुट करते हैं इधर। ठीक है, r का रिजल्ट 1 रखा तो लिमिट, तो आपका रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, r का रिजल्ट 1 रखने पर 1/n, और जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर लोअर लिमिट जो हुई आपकी, क्योंकि लोअर रिजल्ट से हम चले थे, वो क्या हो गई, 0। और अपर लिमिट जो है अब n रखेंगे हम, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, r/n के अंदर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n/n, तो यहाँ पर हमको रिजल्ट क्या मिला, 1। तो अपर लिमिट आपकी हो जाएगी 1। तो इस तरह से हमने एक बार r=1 और एक बार r=n पुट करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाली। ये आपके, सॉरी, ये जो है वो अपर लिमिट है और ये आपके लोअर लिमिट है। इस टाइप से अब हम इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, x³/3 0 to 1। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां पर आपको अब लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट का रिजल्ट हम यहां पर लिमिट को चेंज कर चुके हैं। कैसे, क्योंकि लिमिट यहां पर चल रही थी वो किसके रिस्पेक्ट में चल रही थी, n के रिस्पेक्ट में चल रही थी। ठीक है, यहां पर अब लिमिट n के रिस्पेक्ट में चल रही थी, उसको हम यहां पर अप्लाई करके जो लिमिट ये लाई है हमने, वो किसकी लाई है, x की लाई है। किसकी लिमिट आ चुकी है, ये x की लिमिट आ चुकी है, इसलिए हमको यहाँ पर लिमिट को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका यूज हम पहले ले चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1/n
3 माइनस 0, तो रिजल्ट 1/3 निकलेगा। तो ये आपका इसी तरह से इसका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज लेके। तो इस तरह से 1/n r/n क्या है, अपन ने देखा है इसको, जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही है ये भी। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 माइनस एन स्क्वायर को कॉमन ले लो। देखो इसके दो मेथड अपन देखते हैं। सबसे पहले लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां से हमने 1 माइनस एन स्क्वायर कॉमन लिया, तो ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ठीक है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस एन स्क्वायर, ये क्या हो गया, सिग्मा ऑफ n, ठीक है। और सिग्मा ऑफ n क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस एन स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहां से हम n स्क्वायर कॉमन, n कॉमन ले लेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/1 माइनस एन स्क्वायर, n कॉमन लेने पर हमको यहाँ पर क्या मिला, n स्क्वायर 1 प्लस 1/n। तो यहाँ से जब हमने n कॉमन लिया, n स्क्वायर मिला है हमको, तो यहाँ से भी हम n स्क्वायर है वो कॉमन ले लेते हैं इधर से भी। तो n स्क्वायर यहाँ से भी आप कॉमन लो, n स्क्वायर बाहर निकाला क्या होगा, 1/n स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ नीचे 2 है ये। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करते हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 प्लस 0 ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 1 इंटू 2, तो रिजल्ट मिलेगा हमारे को 1 माइनस 1/2। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है इस टाइप से। हाँ उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर हमको पता है कि सीधा नीचे इसलिए भेजा क्योंकि उसको 0 होना है, फिर उसके बाद हमको कुछ और सोचना नहीं, क्योंकि हमने शॉर्ट तरीके के लिए ही हम जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ खत्म हो रहा है तो फिर अपन को आगे करने की जरूरत नहीं। वैसे वो कर सकते हैं, सही है, वो काट दे तो भी करेक्ट है, दोनों सही है। ये फर्स्ट मेथड है इसका। अब देखो सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड के अंदर वही इंटीग्रेशन के सिंबल के अंतर्गत इसको सॉल्व करना है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा, यहाँ पर जो है r का रिजल्ट क्या हो रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। फिर 1 अपॉन, यहाँ पर r अपॉन r/1 माइनस एन स्क्वायर ये है। लेकिन हमको क्लियर r/n चाहिए और 1/n चाहिए, तो यहाँ पर n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, उस n स्क्वायर को वापस हम ब्रेक कर लेंगे। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r इक्वल टू 1 to n, यहाँ से n स्क्वायर को बाहर निकाला, 1/n स्क्वायर माइनस 1। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट r इक्वल टू 1 to n, तो यहां से r/n, और एक 1/n हम और लिख देते हैं। और देखो लिमिट है, तो लिमिट को यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। यहां अप्लाई करने पर इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/, अगर लिमिट को यहां अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, ठीक है। तो अपने पास में अब क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन, माइनस को आगे ले लो, फिर r/n आपका हो गया x, 1/n हो गया dx। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले 1 रखा, 1/n, n टेंस टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, क्या आएगा 0। फिर n रखा तो n/n क्या हो जाएगा। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर लगभग 0 से 1 ही लिमिट आती है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। लिमिट कुछ और भी आ सकती है, लेकिन मोस्टली यही आता है रिजल्ट इसके अंदर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2, तो x²/2 0 to 1, तो रिजल्ट मिलेगा इसका 1/2 माइनस का, ठीक है। तो ये दोनों मेथड है, दोनों अच्छी तरह से परफेक्ट हो गए होंगे। देखो यहाँ पर 2 सीरीज चल रही है, अल्टरनेट सीरीज चल रही है एकांतरक। यहाँ पर 1 - 2 + 3 - 4 सिंबल है वो प्लस माइनस प्लस, इस तरह से अल्टरनेट सिंबल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि अगर माइनस वाली जो सीरीज है उसको हम सेपरेट कर ले और प्लस वाली सीरीज है उसको सेपरेट कर ले, तो हमारे पास 2 सीरीज आएगी, ठीक है। और ये रिजल्ट दोनों में कॉमन है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये रिजल्ट पूरा हम बाहर ले लेते हैं, 1/√n² + 1 + √4n² - 1। फिर इस सीरीज को हम ब्रेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, प्लस वाले रिजल्ट लिखो पहले, 1 + 3 + 5 + so on, n टर्म्स तक है। यहाँ पर 2n है, मतलब 2 सीरीज मिक्स है ना, तो ये n टर्म्स तक हो गया। फिर माइनस वाली सीरीज में से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 +, ठीक है, ये भी n टर्म्स तक चलेगी। अब यहाँ पर क्या है,
ये जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, यहाँ पर समांतर श्रेणी बन रही है, और यहाँ पर भी क्या बन रही है, समांतर श्रेणी, और सबके बीच में प्लस है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, सब n समांतर श्रेणी का योगफल, n तक के पदों के समांतर श्रेणी का योगफल, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अपन को फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर Sn का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, Sn का। तो Sn का जो फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के लिए वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जहां पर a है वो फर्स्ट टर्म है और d है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो दोनों के लिए हम अलग अलग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके लिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म तो हो गई 1 इस सीरीज के लिए, और कॉमन डिफरेंस हो गया इसका 2। फिर यहाँ पर फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 हो गई, और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर क्या है, 2। तो ये फॉर्मूला, इसके अंदर ये रिजल्ट पुट करेंगे अपन, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n² प्लस 1 प्लस √4n² माइनस 1। तो Sn के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी माइनस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/, यहां से आप n/2 अगर इसको कॉमन ले ले, बाहर निकाल दें, हम दोनों में कॉमन आ रहा है n/2 हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहां पर हमको क्या रिजल्ट मिला, 2n माइनस 1, ठीक है। सॉरी, यहां से हमको रिजल्ट मिलेगा 2n, ओनली 2n। फिर वहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे इसी तरह से, तो 4 - 2 2 हो जाएगा, तो 2n + 2, लेकिन आगे नेगेटिव सिंबल रहने से क्या हो जाएगा, -2n - 2, तो यहां पर 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट आया इसका, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, इस 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -n बचेगा। अब यहां से हम n² कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो n² यहां से भी कॉमन लिया, n² यहां से भी कॉमन लिया, क्या कॉमन आएगा, n, रूट से बाहर आ जाएगा, √1 + 1/n² प्लस √4 - 1/n²। अब n से n यहाँ पर कट गया, और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, -1/1 + 0 + 4 - 0, 4 का रूट हो गया 2, और यहाँ पर क्या है 1, तो 1 + 2 = -1/3। ये इसका आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर -1/3। इस टाइप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन जैसे अपन ने क्या है, इसके अंदर ये पूरा सॉल्व करना हमने सीखा हुआ, कॉमन लेना n को, फिर बाद में लिमिट अप्लाई करना। लेकिन यहाँ पर क्या किया, 2 सीरीज मिक्स करके दी है ना, तो हमने पहले यहाँ पर कॉमन लिया माइनस को, फिर यहाँ पर सम है सबके बीच में, तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया, सम ऑफ n टर्म दोनों AP का, फिर इसके बाद में लास्ट में हमने लिमिट रखी, तो रिजल्ट। तो मतलब अपन ने पढ़ा हुआ सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चंस की थोड़ी सी वो जो उसकी फॉर्म है वो चेंज कर लेता है, तो उससे क्या होता है यार, ये क्वेश्चंस कैसा किस टाइप का दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हम उसके ऊपर वर्क करें वहाँ पर, तो हम रिजल्ट की तरफ जरूर जाते हैं, रिजल्ट मिल जाता है उसका। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन अगर आपको दे रखा है और उसकी लिमिट निकालनी है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस में हम लिमिट कैसे निकालेंगे, तो वो हम क्वेश्चंस अभी ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अपन एक बार देख लेते थे कि GIF होता क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो जैसा इसके नाम से हमको पता चल रहा है, क्या, पूर्णांक का महत्तम पार्ट, महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना, जो मैक्सिमम रिजल्ट होगा वो आपको लेकर चलना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा ब्रैकेट रहेगा और अंदर क्या रहेगा, x, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट x, और यहाँ पर जो x का रिजल्ट रहेगा वो ही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन का रिजल्ट देगा। इसके लिए मैंने पूरा जो वीडियो बनाया हुआ है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लेना, आप लोग पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन को समझाया है। तो यहाँ पर अपन एक बार शॉर्ट में देखेंगे इसको, तो जब भी ये बड़ा ब्रैकेट x दे रखा होगा तो इसके रिजल्ट किस तरह से निकलते हैं, जैसे हम देखते हैं 5.2, 5.9, फिर -5, +5, 0.8, -5.2, कुछ भी ले लो आप, -3.7, कुछ भी ले लो, ऐसा है।
तो जो 5.2 है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन 5.2, इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो निकलेगा 5। 5.9 का रिजल्ट निकलेगा 5। ऐसे नहीं कि 5.9 जो है वो 6 के बिल्कुल करीब है तो 6 हो जाएगा, वो नहीं है। हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर केवल ये लिखा हुआ होता 5.9, ठीक है, तो ये जरूर हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेट जो है वो 6 के बिल्कुल करीब है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 6 की, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर क्या लग गया, ब्रैकेट लग गया, ठीक है। तो ब्रैकेट लगने पर ये क्या हो जाएगा, GIF, और क्वेश्चंस के अंदर क्लियर लिखा हुआ होगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन है, ठीक है। तो इसी तरह से -5 है, अगर वही रिजल्ट है तो रिजल्ट निकलेगा -5, 5 है तो 5 ही निकलेगा। अब जैसे 0.8 है तो 0.8 का जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 0। फिर -5.2 है, उसका रिजल्ट निकलेगा -6। -3.7 है, उसका रिजल्ट निकलेगा -4। अब इस तरह से ये होता कैसे, यहाँ पर तो चलो ठीक है, -5.2 था तो 5 निकला, अब -5.2 का -6 कैसे निकला, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर हम इसको एक क्रिटिकल लाइन बनाकर समझ सकते हैं। यहाँ पर हम फोकस करते हैं 5 पर, 5 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, आगे 7, 8 और इस तरह से। फिर ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक और हम रिजल्ट ले लेते हैं, क्या, 0, जैसा 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर ले लेते हैं जैसे कि -5, -6, इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर रिजल्ट लिख रहे हैं 5.2, 5.9, तो यहाँ पर हो गया 5.2, यहाँ पर हो गया 5.9 जो 6 के करीब है। तो यहाँ पर 5.2 का रिजल्ट क्या मिला हमको, 5 मिला। 5.2 का रिजल्ट हमको क्या मिला, 5। 5.9 का रिजल्ट हमको क्या मिला, 5। 5.2 का रिजल्ट भी 5, 5.9 का रिजल्ट भी 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो भी इधर रिजल्ट आ रहा है, पॉइंट वाले जो भी रिजल्ट है, उनका रिजल्ट क्या हो रहा है, ग्रेटेस्ट, जो हम लेफ्ट साइड में चलेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड के अंदर उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। जब इसको अगर हम तोड़ देते हैं, 5.2 को हम लिखते हैं 5 + 0.2, तो इन दोनों के अंदर ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5 है। इन दोनों के अंदर ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5 है। तो 5 यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है, सीधा से। एक तो वो कंसेप्ट है सीधा, लेकिन जब माइनस वाला रिजल्ट आएगा तो उसको समझने के लिए ये हमको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 5.2 था, तो सीधा इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 5 है। फिर 5.9 के लेफ्ट साइड में बड़ी डिजिट कौन सी है, 5 ही है। पूर्णांक मान देखना हमको, कौन सा मान देखना है, पूर्णांक। तो यहाँ पर ये तो क्या है, सारे रेशनल नंबर है, सारे कौन से नंबर है, परिमेय संख्या है। हमको पूर्णांक मान को देखना है तो इस तरफ चलेंगे, तो हमको क्या मिल रहा है, वो 5 मिल रहा है। फिर 5 की बात करें तो 5 का रिजल्ट तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा उसके ऊपर। अब इसी तरह से अगर 0.8 ले लिया, जैसे देखो ये यहाँ पर आपका क्या है, 0, और यहाँ पर आपका है 1, और यहाँ है 0.8। तो 0.8 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, 0 ही है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, 0। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल माइनस वाला लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया -5, -6 और -4। अब -5.2 कहाँ रहेगा, यहाँ पर -5.2 रहेगा, -5.2। अब -5.2 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा रिजल्ट कौन सा है, -6। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, -6। क्लियर हो गया, क्यों वहां पर एक बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से यहां पर अगर -3.7 ले, तो यहां पर ले लिया जैसे -3, यहां पर -4 और यहां पर -2, तो 3.7 बिल्कुल यहां पर इस तरफ होगा -3.7, और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -4। तो हमको यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला सबसे बड़ा रिजल्ट देखना है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर पहले भी डिस्कस किया था। आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो देखना मेरे चैनल पे, पूरा कंप्लीट इसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा। x टेंड्स टू 2+, इस टाइप से अपन को ये क्वेश्चंस दे रखा है। gi/(x/3), gi/(x) का होल क्यूब है, और x/3 का भी क्या यहाँ पर होल क्यूब गिवन है। तो देखो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसका रिजल्ट निकालना है।
ये रिजल्ट है इसमें। अब क्या निकालना अपन को, 2 प्लस का मतलब क्या होगा, राइट हैंड लिमिट। 2 प्लस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। 2 माइनस होता तो क्या होता, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बारे में अपन ने पढ़ा है पहले। और सिर्फ 2 होता मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, उसको चेक करना होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 प्लस है तो हमको निकालना है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, और किस पर फाइंड करना है, 2 पर। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच, ए प्लस एच, ए की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर 2। अब यहां पर जो है वो हम रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये फंक्शन तो आपका वही है, एक ही दे रखा है, इसके अंदर ये रिजल्ट रख लो। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एच होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 प्लस एच अपॉन 3 का होल क्यूब, ये रिजल्ट है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 2 प्लस एच का होल क्यूब। अब यहां पर ये बात आती है, ये जो है आपको क्या दे रखा है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। तो 2 प्लस एच का रिजल्ट क्या होगा, जैसे अभी अपन ने डिस्कस कर दिया, 5.2 का 5 निकला था, है ना, 7.3 का 7 निकलेगा। तो इसी तरह से 2 प्लस एच का क्या निकलेगा, यहां पर 2 प्लस एच का रिजल्ट क्या निकलेगा, देखो यहां पर 2 प्लस एच, 2 प्लस एच जो है यहां पर वो है एक अल्पांश राशि है, टेंड्स टू क्या है, 0 की तरफ अग्रसर है ये, तो बहुत छोटा सा रिजल्ट है ये। ठीक है, तो बहुत छोटा सा रिजल्ट। फॉर एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं ये 0.1 ले लो, 0.01 ले लो, कुछ भी ले लो। एक एग्जांपल के तौर पर हमने एच का रिजल्ट ये लिया 0.01। अब ये इससे आप जब इसको प्लस करोगे तो क्या रहेगा ये, अब ये बताओ यहां पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स रिजल्ट क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो आप लोग यहां पर एक कंडीशन है वो हमेशा ध्यान रखना कि a प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन का रिजल्ट हमेशा क्या निकलता है, a निकलता है। ठीक है, अब यहां पर इसी तरह से अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती, क्या निकालनी होती, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो a माइनस एच का रिजल्ट क्या याद रखेंगे हम, वो हमको देखना पड़ेगा। एक और कम हो जाता है, एक और कम हो जाता है। कम किस में होता है, a में कम होता है। किस में कम होता है, a में कम होता है। जैसे कि वहां पर हमने लिखा था -5.3 जैसे, तो यहां पर क्या हुआ था -6, तो -6 कैसे हुआ था, इस a के अंदर एक और कम हो गया था। तो हमारा यहां पर a कौन है, a, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, a माइनस। तो ये दोनों आपको लर्न करना है, a प्लस एच का रिजल्ट a और a माइनस एच का रिजल्ट a माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट में काम आएगा आपके GIF वाले क्वेश्चंस में, और ये राइट हैंड लिमिट के अंदर काम आएगा GIF के क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां पर रिजल्ट हमको क्या मिला, 2। अब 2 का आप इसको सॉल्व कर दिया, ऊपर क्यूब है कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या है 3, फिर माइनस। अब यहां पर 2 प्लस एच अपॉन 3, तो यहां पर एक बार आप इसको ऐसा लिखो 2/3 प्लस एच अपॉन 3 का होल क्यूब। a प्लस एच प्रॉपर उसकी फॉर्म में लाएंगे हम। ठीक है, तो यहां पर देखो h ऑलरेडी अल्पांश होता है, ये अल्पांश है और इसमें और किसी से हम डिवाइड कर रहे हैं तो और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, मतलब 0 समथिंग वैल्यू है ये। और 2/3 क्या है, 0, वो भी 0.666, ये भी क्या है, अल्पांश है। लिमिट पुट इसलिए नहीं कर सकते डायरेक्ट, बिकॉज यहां पर क्या है, ये बंद है, GIF है, क्या है, और GIF के केस के अंदर पहले हम उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, फिर अपन लिमिट रखेंगे, उसको बाहर निकालना पड़ेगा वहां से। तो हमने इसके अंदर ये अप्लाई, तो ये भी 0 समथिंग वैल्यू है और ये भी 0, तो जब इसको ऐड करेंगे तो सपोज दैट यहाँ पर आगे आपके 0.7 या ऐसा कुछ आ गया, तो उसका 0 समथिंग कुछ भी है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, GIF 0 ही निकलता है। तो यहाँ पर जो है हमने लिमिट पुट कर ली है, तो ये कितना हो जाएगा 8/3, और ये आपका हो गया 0। यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट 0 लिख दो, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास रिजल्ट आया इसका 8/3, तो 8/3 इसका आंसर हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को करवाने के पीछे सबसे बड़ा मेरा रीजन है, आपको ये अच्छी तरह से दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, और ये क्वेश्चंस जब भी आएगा तब आपको इस तरह से लॉन्ग मेथड से ही करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच। इसको एल हॉस्पिटल या और किसी अन्य मेथड से नहीं करेंगे, ये इसी से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये मेथड हम अप्लाई करके प्लस नहीं आता तो कैसे, हाँ 2 प्लस नहीं आता, इसने क्या पूछा, सिर्फ राइट हैंड लिमिट पूछी, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर।
कहाँ पर? नहीं, लेकिन रख नहीं सकते ना अपन, वही तो चीज़ है यहाँ पर। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो सीधा 2 का क्यूब वो हो रहा है, 8 हो रहा है, लेकिन हमने डायरेक्ट कैसे रिजल्ट निकाल सकते? 2 का क्यूब आपने किया कैसे? ठीक है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। वो डायरेक्ट लिमिट वही राइट हैंड लिमिट वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, डायरेक्ट वाला, जो एफ ऑफ एक्स हमको इस तरह से दे रखा होता है, एफ ऑफ एक्स इस तरह से दे रखा होता है ना, तब हम सिलेक्ट करते हैं और डायरेक्ट रखते हैं ना, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने डायरेक्ट मेथड बताया, रख के सीधा आंसर निकालते हैं। तो वो इसमें कर रहे हैं, लेकिन एक ये ऐसा हो गया कि भाई सीधा रखने पर आंसर वो आ गया, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस में ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये तो इसमें प्रॉपर प्लस नहीं आता तो दोनों अपन चेक करना पड़ेगा। कैसे? प्लस नहीं आया ऊपर 2 प्लस ओनली 2 है लिमिट। हाँ, तो दोनों निकालना पड़ेगा, बिल्कुल दोनों निकालना पड़ेगा। वहां पर फिर बात आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की, और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स वाले फंक्शन के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मतलब सॉरी जो सीमा है वो विद्यमान नहीं होती है। लगभग ग्रेटेस्ट जीआईएफ वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सीमा विद्यमान होगी ही नहीं, क्योंकि छोटा सा रीजन है, यहीं से हम देख रहे हैं वहां पर क्या मिल रहा है ए, और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको a-1। क्लियर है? इसलिए इसने क्या दिया यहाँ पर 2 प्लस। क्या आप ये एक ही निकाल के बताओ? ऐसा ही आता है, और वो भी आता है कि डजंट एग्जिस्ट, और एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, मैं अभी बताता हूँ, ये पूछा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट सीधा से 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 मतलब ए होगा, -a होगा, जो भी, जैसे ये ऑप्शन है, ए है, a-1 है, फिर 0 हो गया, और डी में हो जाएगा डजंट एग्जिस्ट। तो मैंने अभी क्या रिजल्ट बताया? डजंट एग्जिस्ट होगा। अब यहाँ पर ना तो प्लस है ना माइनस है, मतलब हमको क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, तो लिमिट x टेंस टू a, फॉर्मूला क्या है अपना? a प्लस h। ठीक है, फॉर्मूले की फॉर्म में दिया हुआ है, तो लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ a प्लस h है, तो f ऑफ a प्लस h की जगह यहाँ पर क्या है? GIF ऑफ a प्लस h, x की जगह ये पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देखो a प्लस h, अब a प्लस h का रिजल्ट क्या होगा? यहाँ पर फॉर्मूले में अपने पास में h टेंस टू 0 होता है। फॉर्मूले में क्या होता है हमेशा? h टेंस टू 0। तो h टेंस टू 0 पुट करेंगे, उससे पहले भी हमको पता है सीधा इसका रिजल्ट है वो क्या निकलने वाला है? a। अब a आ गया है तो अब हमको लिमिट पुट करने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ a माइनस h का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? GIF ऑफ a माइनस h, और a माइनस h GIF ऑफ a माइनस h का रिजल्ट क्या होगा? a-1। तो यहाँ पर a निकल रहा है और यहाँ पर क्या निकल रहा है? a-1 निकल रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, यहाँ पर लिमिट पुट किया तो सेम हो जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसलिए हाँ। अब देखो इधर, अब जैसे आप यहाँ पर पुट करो इसके अंदर h टेंस टू 0 a हो रहा है, और h टेंस टू 0 a हो रहा है, जबकि वास्तविकता में क्या है? ये है। इसलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिमिट का रिजल्ट डायरेक्ट रखेंगे तो जो है वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये इस टाइप से करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर e का रिजल्ट क्या है? 2.718, तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 7.39 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रखो, इसके अंदर लिमिट x टेंस टू 0 10, e का स्क्वायर किया 7.39, x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 7.39 x स्क्वायर साइन स्क्वायर x, लिमिट x टेंस टू 0। अब बताओ इसका 7.39 कितना हो जाएगा? 10 7x स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 7.3 है, दैट मीन्स यहाँ पर -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -10 माइनस 8x स्क्वायर। एक स्टेप हम वापस लिख देंगे यहाँ पर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इधर। लिमिट x टेंस टू 0 10 7x स्क्वायर 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा माइनस माइनस प्लस 10 8x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब एक बार हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, तो tan 0 और इधर भी sin 0 0 अपॉन 0 क्या हो रहा है? अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल लगाए, इससे अच्छा हम उसको दूसरे तरीके से करते हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल में क्या है 10x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, साइन स्क्वायर में वापस फिर 2 sin x cos x वो लगाना, उससे भी हो सकता है एल हॉस्पिटल से भी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं 10x/x वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं इधर। तो 7x² क्या किया 7x² से डिवाइड किया, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर 7 से डिवाइड किया है तो x² से भी डिवाइड किया है, बट उसका सॉल्यूशन आगे देखेंगे। अब देखो इसी तरह से यहाँ पर क्या किया हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो 8x² अपॉन मैं लिखता हूँ 8x²। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया और एक रिजल्ट ये हो गया हमारा। अब ठीक इसी तरह से नीचे भी हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं sin x अपॉन x का होल स्क्वायर है। तो जो भी x² से यहाँ पर हमने डिवाइड किया था उसी x² से हमने डिनोमिनेटर के अंदर भी डिवाइड कर लिया, तो वो x² इस x² से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। और 7 से डिवाइड किया तो 7 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड किया तो 8 से मल्टीप्लाई। अब लिमिट को हम वहाँ पर अलग अलग भेज देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 7.1 प्लस 8.1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 8 और 7 कितने हो जाएंगे 15, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट हो जाएगा 15। ये क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसको करवाने के पीछे मेरा यही मकसद है कि यहाँ पर जो ये GIF है, GIF का रिजल्ट हम किस तरह से निकालेंगे वो आपको एक बार अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये GIF वाले क्वेश्चंस थे लिमिट वाले।